दोस्तों कैसे आप सब। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपको विल शैल। हमेशा इंग्लिश में ये जो दो चीज यूज होता है, एक विल है एक शैल है। तो इन दोनों का यूज कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है, कब बोलेंगे, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी सी बारीकी में जाएंगे हम लोग और समझेंगे कि विल का यूज और शैल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि शैल का यूज थोड़ा कम होता है विल से। विल ज्यादातर आप लोग यूज करते हैं कि आई विल गो टू द मार्केट टुडे, या आप कह सकते हैं इट विल रेन टुडे। सेंटेंस हो जहां पर होगा लगा हुआ, यहाँ पे फ्यूचर प्रिडिक्शन हो जहां पे, वहां पर आप लोग जो है विल लगा करके निकल लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी बारीकियां हैं तो उसको समझेंगे। तो दोस्तों विल इज जनरली यूज फॉर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर एक्शंस। ठीक है, विल जो है फ्यूचर एक्शंस पे ज्यादा ध्यान देता है, इंटेंशंस एंड प्रिडिक्शंस। जबकि जो शैल है इज लेस कॉमन एंड यूज फॉर द फॉर्मल स्टेटमेंट्स, ऑब्लिगेशंस एंड सजेशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि और एक चीज मैं बता दूं आपको, सबसे पहले एक लाइन में अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो आई और वी के साथ जो है आप लोग शैल का यूज करेंगे, और बाकी जो जो भी चीज है मतलब कि जो बाकी जो बचा सबके साथ आप विल जो है आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग विल के साथ लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विल देखते हैं कि विल के साथ क्या क्या चीज लगता है। तो दोस्तों विल के साथ सबसे पहले है फ्यूचर एक्शंस, यानी कि जो चीज जो है आप आगे करने वाले हैं उसको आप मतलब कि बोल सकते हैं विल के साथ लगा के। जैसे कि आई विल गो टू द पार्क टुमारो, मैं कल पार्क जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, एक फ्यूचर एक्शन होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपने क्या कहा कि मैं कल पार्क जाऊंगा, आई विल गो टू द पार्क टुमारो। दूसरा जो है आप विल का यूज कर सकते हैं इंटेंशन के लिए। इंटेंशन क्या मतलब हुआ कि कोई काम आप करने वाले हैं, ठीक है, आपके दिल में चाहत है वो काम करने की, तो उसमें आप विल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम, आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम, मैं जो है एग्जाम के लिए पढ़ूंगा। तो ये इंटेंशन है, आपकी चाहत है, तो वहां पर आप विल का यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं प्रिडिक्शन के लिए। प्रिडिक्शन का मतलब समझ रहे होंगे, प्रिडिक्ट मतलब कोई भी चीज को पहले से ही प्रिडिक्ट करना, यानी पहले से ही बता देना कि ये होने वाला है। ठीक है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा पहले से ही जो आप लोग सट्टा लगा लेते हैं। तो उसी तरह कुछ चीज है प्रिडिक्शन, यानी कि आगे होने वाली बात को बता देना। तो प्रिडिक्शन है जैसे कि इट विल रेन टुडे, या इट विल रेन टुडे, या इट विल रेन टुमारो। तो आज के बारे में पहले से बता दे रहे हैं कि जो है आज वर्षा होगी या कल वर्षा होगी। हालांकि ये चीज कोई संभावना इसकी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अपने हिसाब से बता रहे हैं। गलत तो हो ही गलत भी हो ही सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, विल का उपयोग करते हैं जहां पर प्रिडिक्शन हो। तो समझिए पहला क्या था, फ्यूचर एक्शन, दूसरा क्या था, इंटेंशन, तीसरा है प्रिडिक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए भी आप विल का यूज कर सकते हैं। जैसे विल यू हेल्प मी विद दिस, ठीक है, विल यू हेल्प मी फाइंड द ट्रेन। ठीक है, विल यू हेल्प मी, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑफर या रिक्वेस्ट दोनों चीजें, या चाहे आप ऑफर में उसको यूज कर सकते हैं, चाहे रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हैं। तो विल से स्टार्ट कर सकते हैं, विल यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप मेरी मदद करेंगे। ठीक है, तो विल यू यहाँ पर है। तो पहला क्या था, फ्यूचर एक्शन, दूसरा इंटेंशन, थर्ड क्या था, प्रिडिक्शन, चौथा क्या था, ऑफर या रिक्वेस्ट, और आखिरी है प्रॉमिस। अब प्रॉमिस का भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। प्रॉमिस जब भी आप कीजिएगा तो उसमें विल का यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल कॉल यू व्हेन आई गो देयर, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं वहां जाऊंगा। तो ये जो है प्रॉमिस कर रहे हैं, आप किसी को बोल रहे हैं कि मैं जब वहां पहुंचूंगा या मैं वहां जाऊंगा, तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपको कॉल करूंगा। तो ये 5 चीज मैं बता दिया आपको, जो कि जहां पर आप विल का यूज कर सकते हैं। फ्यूचर एक्शन, इंटेंशन, प्रिडिक्शन, उसके बाद ऑफर योर रिक्वेस्ट एंड प्रॉमिस। तो ये जो है 5 चीज है। चलिए अब देखते हैं कि शैल का उपयोग कहाँ करेंगे। शैल का मैंने आपको पहले मैं बता दूं आपको, आई और वी के साथ शैल का ज्यादा यूज होता है, लेकिन और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं उसको, उसके बारे में बताते हैं। तो अब बात करते हैं शैल के बारे में। तो शैल में दोस्तों पहला जो है वो है फॉर्मल ऑब्लिगेशंस। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, कोई भी काम करने के लिए बाध्यता, यानी कि आप एकदम उस काम को करना ही करना है, वो फॉर्मल है। फॉर्मल इन द सेंस कि आपको कह सकते हैं कि रिटर्न में आप उसका ऑब्लिगेशन लिए हुए हैं, एक तरह से मैंडेटरी है वो काम करना। ठीक है, तो फॉर्मल ऑब्लिगेशन, यहाँ फॉर्मल में लग गया है, फॉर्मल लग गया मतलब एक तरह से ऑफिशियल हो गया सारा चीज। तो जब ऑफिशियली कोई चीज बात करते हैं तो वहां पर आप शैल का यूज कर सकते हैं। जब एकदम वार्तालाप आपका एकदम स्टैंडर्ड वे में होगा तो उसमें आप शैल का यूज कर सकते हैं। जैसे
फॉर्मल ऑब्लिगेशन में, जैसे द टेनेंट शैल पे रेंट ऑन टाइम, तो जो किराएदार है उनको जो रेंट है सही समय पे देना चाहिए। अब अगला है, दूसरा है फॉर्मल सजेशन। अब यहाँ भी फॉर्मल लगा हुआ है, सजेशन दे रहे हैं लेकिन फॉर्मल सजेशन दे रहे हैं। फॉर्मल सजेशन में है जैसे शैल वी गो टू द मूवी टुनाइट। अब यहाँ पर ये क्या है, क्या मैं हम लोग मूवी आज, क्या हम लोग को मूवी जाना चाहिए आज, ठीक, आज हम लोग को रात में मूवी चलनी चाहिए। अगला है दोस्तों फॉर्मल प्रॉमिस। तो ये भी फॉर्मल लगा हुआ है, सारा फॉर्मल लगा हुआ है दोस्तों, ये शैल वाले में सारा फॉर्मल लगा हुआ है। तो आई शैल नेवर फॉरगेट दिस डे, हम जो है ये दिन को कभी नहीं भूलेंगे। तो आई शैल, यहाँ देखिए जब भी देख रहे हैं आप एक चीज हमेशा देखिए कि आप शैल के साथ वी लग रहा है या शैल के साथ आई लग रहा है, तो आई और वी के साथ शैल लगा रहे हैं हम लोग। तो आई शैल नेवर फॉरगेट दिस डे, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद है फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ऐसा है जो कि इंटेंशन हो, जिसमें चाहत हो। वी शैल वर्क टुगेदर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम लोग को एक मुश्त होके या एक इकट्ठा होकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो दोस्तों की डिफरेंस के बारे में बता दूं आपको कि फ्रीक्वेंसी में अगर देखा जाए तो शैल का यूज बहुत कम होता है, विल का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो विल इज मच मोर कॉमन इन एवरीडे इंग्लिश देन शैल। पहला चीज तो ये हो गया। फॉर्मेलिटी के लिए शैल का यूज करते हैं, कुछ भी फॉर्मल हो, फॉर्मेलिटी वाली बात हो, जहां पर कुछ जो है ऑफिशियल बात हो रही हो, जहां पर आपको वो काम करना बाध्य ही है, जरूरी ही जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो एक तरह से वचन दे रहे हैं कि आप करेंगे, तो अगर वो कर रहे हैं तो शैल जरूर का शैल का यूज कीजिएगा। और नॉर्मली अगर बात कर रहे हैं तो आप विल का यूज कीजिएगा। तो विल हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि हम लोग का कोई भरोसा नहीं रहता है कि वो काम होगा कि नहीं होगा, इसलिए शैल का यूज बहुत कम होता है। शैल का यूज जो है ज्यादातर लोग जो ऑफिशियल लोग होते हैं वो लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि विल इज यूज्ड विथ ऑल द प्रोनाउंस, जितने भी प्रोनाउंस है सबके साथ विल यूज होता है। लेकिन शैल का जो प्रॉम्प्टली या प्राइमली ज्यादा जो यूज होता है वो आई एंड वी के साथ होता है। आई शैल, वी शैल, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आई का मतलब कि शैल का यूज कहाँ कहाँ पे और विल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, और दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, मेन फोकस क्या है। मेन चीज मैंने आपको बता दिया कि शैल जो है फॉर्मल में यूज करेंगे, विल जो है नॉन फॉर्मल में यूज कर सकते हैं, और आई वी के साथ शैल लगेगा, बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं उसके साथ आप विल लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझाने में मैं सक्षम रहा हूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो लेके फिर हाजिर होते हैं, कुछ नए 10 नए सेंटेंस या कुछ इंग्लिश के ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको को सीखने को मिलेगा। तो इसी तरह का प्यार बनाए रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।